अपने पसंदीदा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अंशुमन अबीरा को ढूंढते हुए आता है। तभी वह अरमान और गीतांजलि को एक साथ देखकर स्तब्ध रह जाता है। अरमान भी अबीरा को देखकर चौंक जाता है। गीतांजलि घबरा जाती है। माहौल में सन्नाटा छा जाता है। अंशुमन अरमान से बात करने की कोशिश करता है। तभी अबीरा उसे रोक लेती है। पंडित जी अबीरा से पूछते हैं, इनसे आपका क्या रिश्ता है? तो अबीरा कहती है, रिश्ता तो है, लेकिन ये रिश्ता क्या कहलाता है ये मुझे पता नहीं। अबीरा दुखी होकर अपने कंगन गीतांजलि को पहना देती है और आंसू लेकर अरमान और गीतांजलि की नज़र उतारती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अंशुमन भी उसके पीछे चला जाता है। अरमान अबीरा के पीछे जाने लगता है। तभी गीतांजलि उसे रोक देती है और कहती है कि अबीरा को संभालने के लिए अंशुमन है। तभी दादू वहाँ आते हैं तो अरमान हैरान होकर पूछता है कि आप यहाँ क्यों आए हो? दादू कहते हैं, मेरा अपनी पोती की शादी देखने का सपना था, अब वह भी टूट गया। गीतांजलि कहती है, आपने सामने हमारी शादी नहीं हुई है, लेकिन शादी तो हो गई है ना, क्या ये काफ़ी नहीं है? दादू कहते हैं, मुझे गीतांजलि से अकेले में बात करनी है। गीतांजलि कहती है, आप मेरे पति के सामने कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन अरमान वहाँ से चला जाता है। दादू गीतांजलि से कहते हैं, क्या तुमने अरमान की शराफत का फ़ायदा उठाया है? तुमने अपने अकेलेपन का वास्ता देकर शादी करने के लिए मजबूर किया है। गीतांजलि कहती है कि उसे नहीं लगता कि उसने कुछ गलत किया है। गीतांजलि कहती है, आप अबीरा की चिंता मत कीजिए, उसे भी इस शादी से कोई ऐतराज़ नहीं है, बल्कि उसने खुद ने मुझे ये कंगन पहनाए हैं। आप भी इस रिश्ते को अपना लीजिए। दादू कहते हैं, उससे पहले मैं कुछ रस्में करना चाहता हूँ। इसके बाद अरमान, गीतांजलि और दादू जा रहे होते हैं। अरमान गिरने लगता है तो गीतांजलि उसे संभालती है और कहती है, मैं आपकी ढाल बनूंगी। अरमान कहता है, हमें माउंट आबू चलना चाहिए, लेकिन दादू उसे मना कर देते हैं और कहते हैं, पग फेरे के बाद तुम इसे लेने आ जाना। अरमान कहता है, मैं इस शहर में नहीं रुकना चाहता हूँ। इसके बाद अबीरा अरमान का सामान मंगवाती है और अंशुमन के लोग उसे अंशुमन का मैसेज सुनाते हैं, जिसमें अंशुमन अबीरा से कहता है कि इस हालत में वह उसे ज़्यादा देर अकेले नहीं रहने देगा। अबीरा सामान को देखती है, जिसमें उसकी व अरमान की फ़ोटो होती है। अबीरा को अरमान के साथ बिताए खूबसूरत पल याद आते हैं। अबीरा अरमान का नाम लेकर रोने लगती है। वह अपनी चूड़ियाँ और कंगन उतार देती है। वह खुद से कहती है, अरमान ने गीतांजलि से शादी का वादा निभाया है, उसने कुछ गलत नहीं किया, मुझे उस पर गर्व करना चाहिए। अरमान की वजह से मुझे पूकी मिल गई है। तभी अंशुमन वहाँ आता है। अबीरा उस सामान को जलाने का फ़ैसला करती है, लेकिन अंशुमन उसे रोकता है और कहता है, ये क्या कर रही हो? अबीरा कहती है, ये अरमान और मेरी यादें हैं, मैं इन यादों का बोझ नहीं सह पाऊँगी। अबीरा सामान जलाने लगती है। तभी अंशुमन उसे रोक लेता और कहता है, इन यादों पर आपका हक है। अबीरा कहती है, ये सिर्फ उसकी यादें हैं, मैं तो उसकी सुहागन थी, अब उसकी जोगन हूँ, और जोगन को किसी चीज़ का मोह नहीं होता। वह सामान को आग लगा देती है। अंशुमन को भी दुख होता है। अबीरा अपना दर्द जाहिर करती है कि अरमान हमेशा मेरे दिल में रहेगा। इधर संजय सभी को बताता है कि हमारे पहुंचने से पहले दादू उदयपुर के लिए निकल गए। तानिया कहती है, अंशुमन भैया भी गायब हैं, लेकिन यहाँ उनकी चिंता किसी को भी नहीं है। कावेरी कहती है, अबीरा का फ़ोन हमारे पास है, लेकिन अभी तक उसने अपने फ़ोन पर कॉल नहीं किया। तानिया कहती है कि आज मेरे भाई का दिल टूटा है, मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है, और आप सबको सिर्फ अबीरा और अरमान की चिंता है। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में अबीरा और अंशुमन बैठे होते हैं। अंशुमन सोचता है कि अरमान ने ये क्या कर दिया, अबीरा अब खुद को कैसे संभालेगी। अंशुमन अबीरा को हौसला देता है और पूछता है कि आपकी झूठी मुस्कान के पीछे क्या है। अबीरा मानती है कि उसे अरमान के सामने मजबूत दिखना होगा। इसके लिए उसे झूठी मुस्कान रखनी होगी ताकि वह गीतांजलि से अपना वादा निभा पाए। अंशुमन कहता है, आप दर्द को छुपाओ मत, जो बहा तो कह दीजिए।
अबीरा दुखी होकर कहती है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं अपना दर्द जाहिर करना शुरू कर दिया तो मैं रुक नहीं पाऊंगी। अंशुमन कहता है, आपका दिल टूटा है और आप अब भी अरमान के बारे में सोच रही हो। अबीरा कहती है, प्यार तो ऐसा ही होता है। इसके बाद अबीरा के हाथ से शुगर का बॉक्स गिर जाता है। वेटर उसकी मदद करता है। अबीरा अंशुमन की कॉफ़ी में शुगर डाल देती है और दोनों कॉफ़ी पीते हैं। अंशुमन अबीरा को सलाह देता है वह मायरा को लेकर किसी दूसरे शहर में चली जाए और नई शुरुआत करे। अबीरा कहती है, आपने भी इसमें बहुत कुछ खोया है, क्या आपने यह शहर छोड़ने के बारे में नहीं सोचा? अंशुमन कहता है, मेरे माता पिता के गुजरने के बाद मैंने तानिया को लेकर यूएस शिफ्ट होने का सोचा था, लेकिन तानिया ने मना कर दिया। मेरी भी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि मेरे रुकने की एक वजह और थी। अबीरा पूछती है, क्या वजह थी? अंशुमन कहता है, मुझे एक प्यारी सी और ज़िद्दी सी दोस्त से मिलना था। अबीरा कहती है, आपका भी दिल टूटा है और आप मेरी हिम्मत बढ़ा रहे हो। अबीरा कहती है, काश मैं आपका दर्द कम कर पाती। अंशुमन कहता है, हमें एक दूसरे का दर्द कम करने के कई मौके मिलेंगे। अबीरा चलने के लिए कहती है। वह कहती है कि अब मायरा को भी बताना होगा कि उसके पापा और गीतू की शादी हो गई है। अबीरा उठकर चली जाती है। अंशुमन जाने लगता है, तभी उसे हार्ट अटैक आता है। वह दर्द भरी आवाज़ में अबीरा को पुकारता है। अबीरा देखती है, तभी अंशुमन गिर जाता है। अबीरा चिल्लाती है और उसे संभालती है। अबीरा एम्बुलेंस बुलाने को कहती है, तभी एक आदमी कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे चेक करने दीजिए। वह चेक करता है और बताता है, ये सांस नहीं ले रहे हैं, इनकी मृत्यु हो चुकी है। अबीरा स्तब्ध रह जाती है। इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अबीरा को अंशुमन की हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेल में अबीरा फैसला करती है कि खुद ही अपना केस लड़ेगी। तभी अरमान आता है और कहता है कि मैं अबीरा शर्मा का वकील हूँ और कल तक वह जेल से बाहर होंगी। अबीरा भावुक होती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी डेली अपडेट के लिए आज के वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।